एक तलवार, फावड़ा, मंजन और एक 17 साल का मासूम। कुछ ही देर बाद उसका सिर धड़ से अलग। ये कहानी है जौनपुर की। ये तो जौनपुर की धरती बहुत सारे क्रांतिकारियों के लिए जानी जाती है। यहाँ की कई चीजें फेमस भी हैं, यानी प्रसिद्ध भी हैं। लेकिन आज एक ऐसी घटना भी घट गई जो समाज पर एक धब्बा बन गई और कई सारे सवाल शासन प्रशासन के उन तमाम दावों की भी पोल खोलती हुई नजर आई। जब ये घटना घटी उस दौरान उस मासूम की मां पर क्या गुजरी होगी, आज उसी की दास्तां एक कहानी है। इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और नया एपिसोड। उत्तर प्रदेश का जौनपुर, जो अपने आप में तमाम इतिहास, तमाम प्रसिद्ध इमारतों को समेटे हुए है, वहां के गौराबाद शाहपुर थाने में आज एक ऐसी घटना घटी है जो अपने आप में उन तमाम लोगों को चौंकाने वाली है, उन तमाम लोगों को हैरान करने वाली है, उन तमाम दावों की पोल खोलने वाली है, जिसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके विधायक अपनी पार्टी की पीठ थपथपाते हैं और अपनी पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था की दलीलें देते नहीं थकते हैं। आज उसकी एक ऐसी पोल खोली है जो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करती है। जौनपुर का एक थाना पड़ता है गौराबाद शाहपुर और यहीं के एक इलाका है कबीरुद्दीनपुर गांव। आज इस गांव में एक ऐसी घटना घटी है जिससे पूरा गांव अभी भी दहशत के माहौल में है। दरअसल एक 17 साल का मासूम, जो यूं तो 12वीं का छात्र था, इसके साथ ही नेशनल प्लेयर बताया जा रहा है ताइक्वांडो, एक जो खेल होता है उसका। इसने कई सारे मेडल भी जीत रखे हैं। हम वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते जिसमें उसका सिर और धड़ दोनों अलग अलग हैं। उस सिर को लेकर मां बेतहाशा रो रही है, बार बार बेहोश हो रही है, बार बार उसे जगाया जा रहा है कि कहीं कुछ और ना हो जाए। लेकिन उस मां पर क्या गुजरी होगी, वहां मौजूद उसकी जो 4 से 5 बहनें बताई जा रही हैं, जिनमें वो इकलौता भाई था जिसका नाम था अनुराग यादव। उन तमाम बहनों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने दिलों में, अपने दिमाग में अपने भाई को लेकर क्या क्या सपने संजोए होंगे। हत्या किस लिए हुई? हत्या हुई थी जमीन के एक टुकड़े के लिए, और ये जमीन का टुकड़ा था ग्राम समाज का। यानी कहीं ना कहीं ये हर गांव में इस तरीके की जमीन होती है जिनको जीएस कहा जाता है। ये सार्वजनिक कामों के लिए इकट्ठा की जाती हैं। वो आमतौर पर उन्हीं लोगों की जमीनें होती हैं जिनमें से काट छाट के जो चकबंदी होती है या हकबंदी होती है, उसी दौरान इनको थोड़ा थोड़ा अलग किया जाता है ताकि गांव में कोई कार्यक्रम हो सके सार्वजनिक, तो उसके लिए इस जमीन को अलॉट किया जा सके। लेकिन इसी जमीन के टुकड़े के लिए एक मासूम की जान ले ली जाती है, उसके सिर को ही धड़ से अलग कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि 2 परिवार हैं जिनमें एक परिवार गरीब, दूसरा अमीर। यानी एक तो संपन्न है जिसके परिवार से हत्यारे बताए जा रहे हैं, और दूसरा जिसके परिवार में से मासूम की हत्या की गई वो गरीब परिवार का एक सदस्य था, अभी बालिग भी नहीं हुआ था। एक दिन अचानक से इसी जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ा होता है। झगड़े के पीछे कारण बताया जाता है कि जो बालक है, जिसकी मृत्यु हुई है, वो साफ सफाई कर रहा था। ये बीते कल की ही घटना बताई जा रही है कि साफ सफाई कर रहा था। इसको लेकर लालता और रमेश नाम के 2 व्यक्ति हैं, दोनों बाप बेटे हैं। ये दोनों आते हैं और उसे मना करते हैं कि ये हमारे सामने की जमीन है और इस पर किसी भी प्रकार से साफ सफाई तू नहीं कर सकता। वो बच्चा था, उसकी जितनी भी बुद्धि रही होगी, उसने जो कुछ भी कहा होगा। आरोप है कि इसके बाद दोनों परिवारों में झगड़ा होता है, कहा सुनी होती है, और गांव के ही कुछ लोग आते हैं और दोनों को समझा बुझाकर शांत कराते हैं। लेकिन अगले दिन जो लालता और रमेश के दिल में आग धधक रही थी बदला लेने की, वो उसे पूरा करते हैं। अगले दिन
किसी तलवार रूपी हथियार से। सुबह का समय था, बच्चा ब्रश कर रहा था। गांव में इसको मंजन भी कहते हैं, दातुन भी कहते हैं। वो जो कुछ भी कर रहा था और उसके बाद वो निकलता है, कहीं आसपास ही घूम रहा होता है। अभी पीछे से रमेश और लालता को बताया जा रहा है कि इन दोनों में से कोई आता है और तलवार रूपी कोई हथियार रहता है, उससे एक ही वार में उस बच्चे का सिर अलग कर देता है, यानी गर्दन काट देता है। पहली बार में ही शरीर दूसरी जगह पे गिरता है और गर्दन तीसरी जगह पर। तभी जो आसपास के लोग इस घटना को देखते हैं उनकी चीख पुकार मच जाती है। जरा सोचिएगा एक बार आपकी, अगर आपके सामने इस तरीके की कोई घटना हो जिसमें किसी व्यक्ति का, किसी मासूम का, किसी का भी XYZ या फिर कोई जानवर ही क्यों ना हो, अगर उसका सिर और धड़ अलग किया जा रहा हो। इसको देखते ही लोग चीख पुकार करते हैं और इसके बाद जो बच्चे की माँ होती है वो दौड़कर घर से बाहर निकलती है कि मेरा बच्चा शायद शोर कर रहा था या चिल्ला रहा था। हालांकि उस मासूम की ये आखिरी चिल्लाहट होती है जिसमें वो अपने माँ बाप को पुकारता है। इसके बाद जब वो आती है और देखती है सामने कि उसके बेटे के शरीर के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिनमें एक केवल सिर है और दूसरा शरीर है। बच्चे के इस तरीके से माहौल को देखकर माँ वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर उसे जगाते हैं लोग कि कहीं कुछ और तो ना हो जाए, लेकिन जैसे ही माँ उठती है वो अपने उस कलेजे के टुकड़े के जो सिर है कहीं पे पड़ा हुआ है उसको उठाती है और गोदी में लेकर चिल्लाने लगती है और उन लोगों से सवाल पूछती है कि क्या कर दिया था इसने। सोचे कि जमीन का टुकड़ा आज भी वहीं पर है, लेकिन वो बच्चा चला गया। वो होनहार को ऐसी सजा दी गई जिसके बाद वो कभी उठ नहीं सकता। अब प्रत्यक्षदर्शी जो हैं उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे लाइव हिंदुस्तान ने उन लोगों से संपर्क किया, यहाँ तक कि जो गौरा बदशाहपुर के थाने के SO हैं उनसे भी बातचीत की गई। इस दौरान उन लोगों ने बताया उन दोनों के बयानों में थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन बाकी सब समानता है। पहले खबर आई थी कि जो हत्यारोपी हैं उनमें से एक लालता जिसका नाम है वो पूर्व दारोगा रह चुका है यूपी पुलिस का। लेकिन हमने जब SO से बातचीत की तो SO ने मुझे बताया कि ये झारखंड में कोई कोल कंपनी है, वहाँ पर ये कर्मचारी था, एक्स कर्मचारी था। अभी गांव में आया था, पैसे वाला था, थोड़ा रुआब तो इन लोगों का रहता ही है अगर सामने किसी गरीब से झगड़ा हो जाए। अब एक अमीर और गरीब का फैसला इतना ही होता है। इस पूरी कहानी से आप यही समझ सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी थे जो वहाँ पर पहुँचे हुए थे उनसे मैंने बातचीत की तो उन लोगों ने बताया कि हत्या होने के लगभग 1 घंटे बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। 2.5 घंटे बाद DM और SP मौके पर पहुँचते हैं। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। 40 सालों से यह मुकदमा चल रहा था। सवाल है कि 40 सालों के दौरान जिन लोगों ने इसका फैसला नहीं किया, जो जमीनी मामले हैं यूपी में आमतौर पे वो देखे जा रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जमीनी जो मामले हैं जो लंबित पड़े हुए हैं इनको निपटाओ, क्योंकि देवरिया का मामला हमने देखा था जहां 6 लाशें बिछी थी। इसके बाद से कहा जा रहा था कि अब शासन प्रशासन में सुधार आएगा, पुलिस व्यवस्था में थोड़ी सुधार आ सकती है, इंसानियत बची होगी शायद। लेकिन यह घटना अपने आप में और बड़े सवाल खड़े कर रही है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। कौन से राम राज्य की बात की जाती है? अगर ऐसा ही राम राज्य होता है तो फिर ऐसा राम राज्य तो किसी को नहीं चाहिए। उस राम राज्य को बदनाम नहीं करना चाहिए जिस राम राज्य का नाम लेकर वोट मांगे जाते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष के लिए भी अब ये मौका है। उस मासूम पर क्या बीता, उस मासूम के साथ क्या हुआ, उसके घर वालों के साथ क्या हुआ, उससे कुछ मतलब नहीं है। प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन पक्ष और विपक्ष के लिए ऐसे ही मामले होते हैं जो उनके लिए वोट बटोरने का काम कर सकते हैं। यूपी में आजकल जब घटनाएं होती हैं तो उसमें जाति ढूंढी जाती है, उसमें धर्म ढूंढा जाता है।
पीडीए और एनडीए का नारा दिया जाता है, जबकि होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति की ना जाति होती है ना मजहब होता है, जबकि वो अपराधी हो, हत्यारोपी हो, हत्यारा हो, बलात्कारी हो या फिर किसी और तरीके का चोर, उचक्का या डकैत हो। क्या ऐसे लोगों की जाति लेकर आप राजनीति कर सकते हैं? ये दोनों के लिए गंभीर सवाल हैं और आप सभी के लिए भी गंभीर सवाल है। 40 साल का वो मुकदमा, उस दौरान जो अधिकारी रहे, चाहे वो किसी पद पर रहे हों, क्या उनसे सवाल जवाब किया जाएगा कि उन्होंने 40 साल से इस जमीनी विवाद को, इसका निपटारा क्यों नहीं किया, इस मामले को क्यों नहीं हटाया? हालांकि अब पुलिस व्यवस्था की तरफ से जो कुछ भी बयानबाजी हो, एसपी की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा हो, डीएम की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा हो, वो केवल उनके बयान हो सकते हैं इस घटना के बाद, ना कि अब उस परिवार के साथ कोई त्वरित न्याय। ये अपराध है और इस अपराध को जिसने भी कारित किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। साथ ही जो इनको उकसाने वाले लोग हैं उनको भी दंड दिया जाएगा। ज़मीनी विवाद 40 वर्षों से, अभी जैसा कि बताया, लगभग पुराना विवाद है, सिविल कोर्ट में भी है और कई में है। इस पूरी ज़मीनी विवाद की जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.ए. चौहान को मेरे द्वारा नामित किया गया। वो मजिस्ट्रेटियल जांच करके और दोनों सारे चीज़ों का अवलोकन करके, परीक्षण करके इस पर 3 दिन में आख्या देंगे। ये एक ज़मीनी विवाद में जो करीब 40-45 साल से दो पक्षों के मध्य चल रहा था, उसमें रमेश और लालता इन पक्ष के द्वारा जो जिनसे विवाद था उनके पर हमला करके उसकी हत्या की गई है। इसमें फिलहाल मैं और डीएम साहब मौके पर हैं और घटनास्थल का मुआयना किया गया है और कुछ जो अभियुक्त हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और आगे कार्रवाई की विधि कार्रवाई की जा रही है। हथियार हत्या के लिए बरामद किए गए हैं, जिसे हथियार हत्या, हाँ, वो जो उसमें दबिश दी गई है, दबिश में जो बरामदगी की गई है उसके बाद में बात बता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दिन पर दिन जो जमीनी विवाद के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कमाई का साधन भी होता है। कमाई होती है उस वकील की जो किसी पीड़ित का पक्ष या विपक्ष दोनों का केस लड़ रहा हो। इसमें कमाई होती है प्रशासनिक अफसरों की, क्योंकि वो इसके लिए जो आरोप लगते हैं कि घूसखोरी का काम, वो ये करते हैं। पिछले वाले कमरे से पैसे लिए जाते हैं इन जमीनी विवाद के मामलों का निपटारा करने के लिए। ये आरोप बहुत सारे लगते रहते हैं, लेकिन अब ये कहानी आप सभी के लिए एक सीख भी देती है। जमीन यहीं पर रहेगा, उसके लिए लड़िए मत। कोशिश करिए कि आपसी सहमति से ऐसे मामले निपटाए जा सके, क्योंकि तलवार से सिर्फ सिर धड़ से अलग हो सकता है, जमीन नहीं। फिलहाल आज की इस कहानी में बस इतना ही। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है दिव्यांशु। नमस्कार।